हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे सर्कल यानी वृत्त। वृत्त से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज जो कि एक्सरसाइज 15.1 में यूज होना है और यह प्रॉपर्टीज एग्जाम व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं सर्कल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज। आप देख सकते हैं सब इम्पोर्टेंट रूल या प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं। जो फर्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है, टू आर्क्स ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। एक सर्कल के दो आर्क आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे यानी दोनों आपस में इक्वल होंगे इफ एंड ओनली इफ द एंगल सबटेंड बाई देम एट द सेंटर आर इक्वल। अगर उनके सेंटर पर इक्वल एंगल बने तो दोनों आर्क इक्वल होंगे। एंड कन्वर्स आल्सो ट्रू, इसका उल्टा भी ट्रू होगा। मैं आपको समझाता हूँ कि अगर हमने कोई आर्क इस सर्कल पर माना, हमने कोई आर्क इस सर्कल पर माना पी ए क्यू, हमने कोई आर्क पी ए क्यू माना, ठीक है। और एक अदर आर्क माना आर बी एस, हमने एक अदर आर्क माना आर बी एस, ठीक है। अगर अगर सेंटर पर अगर सेंटर पर यह आर्क इक्वल एंगल बनाए, इट मीन्स एंगल आर ओ एस एंगल पी ओ क्यू के इक्वल हो जाए ना, अगर ये इसका एंगल आपस में इक्वल है तो ये दोनों आर्क भी आपस में इक्वल होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर एंगल पी ओ क्यू इक्वल है आर बी एस के ना, तो आर्क पी ए क्यू ए भी आपस में आर्क आर बी एस ये भी आपस में इक्वल होंगे। यह फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि किसी भी सर्कल में अगर सेंटर पर बना हुआ एंगल इक्वल है ना दो आर्क के, तो दोनों आर्क आपस में इक्वल होंगे। यहाँ पर अगर यह एंगल आपस में इक्वल है, पी ओ क्यू इक्वल है आर ओ एस के, अगर ये दोनों आपस में सेंटर पर बना एंगल इक्वल है तो वो दोनों आर्क भी आपस में इक्वल होंगे। ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो कि सर्कल का है। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है, टू आर्क्स ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। किसी सर्कल के दो आर्क आपस में इक्वल होंगे इफ एंड ओनली इफ, अगर देयर करस्पॉन्डिंग कॉर्ड आर इक्वल, अगर उन पे बना दो कॉर्ड आपस में इक्वल है ना, तो आपस में वो आर्क भी इक्वल होंगे। मैं समझाता हूँ आपको कि सपोज कर लो हमने दो कार्ड बनाया पी क्यू और आर एस हमने दो कार्ड बनाया। अगर ये दोनों कॉर्ड इक्वल है ना, तो जो हमारा ये आर्क बनेगा, सपोज कर लो पी ए क्यू और आर बी एस, अगर ये दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल है तो जो इनसे बनने वाला जो आर्क होगा ना वो भी आपस में इक्वल होगा। इट मीन्स इफ इफ कॉर्ड पी क्यू इक्वल है कॉर्ड आर एस के, देन आर्क पी ए क्यू इक्वल होगा आर्क आर बी एस के। ये हमारा सेकंड प्रॉपर्टी है कि किसी भी सर्कल में अगर दो कॉर्ड आपस में इक्वल है तो उससे बनने वाला जो आर्क है ना वो भी आपस में इक्वल होगा। तो अगर पी क्यू कॉर्ड पी क्यू इक्वल है कॉर्ड आर एस के, तो इससे जो बनने वाला आर्क है पी ए क्यू इक्वल होगा आर्क आर बी एस के। ये हमारा सेकंड प्रॉपर्टी है। आइए थर्ड देखते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल। थर्ड प्रॉपर्टी है इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इसका यह मतलब है कि किसी सर्कल के दो इक्वल कॉर्ड सेंटर पर इक्वल एंगल बनाते हैं। कोई सर्कल है, अगर दो इक्वल कॉर्ड है ना
तो सेंटर पर दो इक्वल एंगल बनाएंगे। इट मीन्स एंगल पी ओ क्यू इक्वल होगा एंगल आर ओ एस के। ये बोला है, आगे देखते हैं। एंड कन्वर्सली, और इसका उल्टा, इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। पहले जो बोला है कि अगर किसी सर्कल के दो कॉर्ड आपस में इक्वल है ना, तो इनसे बनने वाला एंगल जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, इट मीन्स पी ओ क्यू। इट मीन्स अगर इफ कॉर्ड पी क्यू इक्वल है कॉर्ड आर एस के ना, अगर कॉर्ड पी क्यू इक्वल है कॉर्ड आर एस के, देन एंगल पी ओ क्यू इक्वल होगा एंगल आर ओ एस के। ये फर्स्ट बोला है। और इसका कन्वर्स यानी इसका उल्टा भी ट्रू है कि अगर इफ एंगल पी ओ क्यू इक्वल है एंगल आर ओ एस के, देन कॉर्ड पी क्यू इक्वल होगा कॉर्ड आर एस के। इट मीन्स इसका कन्वर्स भी ट्रू है। आपको इसका प्रूफ नहीं जानना, केवल आपकी जो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है उसको याद रखना है, क्योंकि हमें इसका क्वेश्चंस में यूज करना है। तो सिंपल सा प्रॉपर्टी है, इस सर्कल में अगर दो कॉर्ड ड्रॉ किए गए, दो कॉर्ड यानी दो जीवा खींचे गए, अगर दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है, तो इस कॉर्ड के द्वारा सेंटर पर बना कोण, इस कॉर्ड के द्वारा सेंटर पर बना कोण आपस में इक्वल होगा। इट मीन्स पी क्यू अगर आर एस के इक्वल है, तो इस कॉर्ड यानी जीवा के द्वारा बना एंगल पी ओ क्यू इक्वल होगा एंगल आर ओ एस के। और इसका कन्वर्स यानी इसका उल्टा भी ट्रू है कि अगर सेंटर पर बना एंगल आपस में इक्वल है, तो इस सर्कल पर बना जो कॉर्ड है ना, वो भी आपस में इक्वल होगा। अगर एंगल इक्वल है सेंटर पर, तो वहाँ पे जो भी कॉर्ड है वो दो आपस में इक्वल होंगे। ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी था। फोर्थ प्रॉपर्टी है द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। सेंटर से किसी कॉर्ड पर डाला गया परपेंडिकुलर, सेंटर से किसी कॉर्ड पे डाला गया परपेंडिकुलर क्या करता है, एक तो इसमें 90 डिग्री बनाता है और दूसरा इस कॉर्ड को दो इक्वल भागों में डिवाइड कर देता है। सपोज कर लो कोई सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और एक हमने कॉर्ड एज्यूम किया ए बी, तो यहाँ पे तो 90 डिग्री बन गया सी पर, लेकिन ये आपका दो इक्वल भाग में डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स आपका ए सी इक्वल होगा सी बी के, ठीक है। और यहाँ पे एंगल ओ सी ए इक्वल होगा एंगल ओ सी बी के। ईच 90 डिग्री हो गए, दोनों 90 डिग्री के बनेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री बनेगा। और 90 डिग्री के साथ साथ ये आपका कोड आपका बाइसेक्ट हो जाएगा, यानी दो इक्वल भागों में डिवाइड हो जाएगा। ए सी इक्वल होगा सी बी के। ये हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी है। तो ये सर्कल की फोर्थ प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। इसमें कह रहा है कोई सर्कल है ना, सर्कल पर कोई कॉर्ड है, कोई जीवा है, अगर जीवा के मिड पॉइंट से, अगर जीवा के या कॉर्ड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया जाए, एक लाइन ज्वाइन की जाए जो कि सेंटर को टच करे। मतलब हमने एक कॉर्ड है ए बी, इसके मिड पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो कि सेंटर को मिलाया, तो जो सेंटर जो लाइन हमें मिलाना, यह आपका परपेंडिकुलर होगा और इसको बाइसेक्ट करेगा। इट मीन्स जो भी यहाँ पे एंगल बनेगा वो आपका 90 डिग्री का होगा और यह दोनों बाइसेक्ट हो जाएंगे। इट मीन्स ए एम इक्वल टू एम बी होगा। जो हमने फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ा इसका ही कन्वर्स है। यहाँ पे सेंटर से मिलाने पर, यहाँ पर सेंटर से किसी कॉर्ड को मिलाने पर कॉर्ड दो इक्वल भागों में डिवाइड हो जाता है। और यहाँ पे इसका कन्वर्स है कि कॉर्ड के मिड पॉइंट से सेंटर को मिलाने पर
ये आपका परपेंडिकुलर बनेगा यानी 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे ये आपका ईच 90 डिग्री होगा। हमारा सिक्स्थ प्रॉपर्टी है देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू द थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट। जो हमारा सिक्स प्रॉपर्टी है कि अगर किसी सर्कल पर कोई तीन नॉन कोलिनियर यानी एक सीध में ना हो, ऐसे पॉइंट जो एक सीध में ना हो ना, उसे कहते हैं नॉन कोलिनियर। तो सर्कल पर कोई तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट हैं, उनको मिलाने पर केवल एक ही सर्कल पॉसिबल है। तो ठीक है, देखते हैं इसका प्रूफ भी। प्रूफ तो नहीं आता बट देख लेते हैं। तो हमने माना ये कोई सर्कल है जिसमें हमने 3 पॉइंट माना ए बी सी, जो कि आप देख सकते हैं कि नॉन कोलिनियर है, मतलब एक सीध में नहीं है। ठीक है, हमने इसको मिला दिया। ये तीनों आपका कोलिनियर नहीं है यानी एक सीध में नहीं है। ठीक है, अब इन लाइनों का यानी ए बी बी सी और ए सी का बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करने पे हमें मिलेगा कि बाइसेक्ट करेंगे तीनों का, तो हमें मिलेगा कि ये तीनों जहाँ पर आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे तीनों मिल रहे हैं ना, वो आपका सर्कल के सेंटर पे मिल रहे हैं। आपको मिलेगा कि जो तीनों पॉइंट आपस में जहाँ मिल रहे हैं ना, वो आपका सर्कल का सेंटर है। तो इससे अब कहा जा सकता है कि सर्कल पर कोई तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट हो, तो इससे केवल एक ही सर्कल पॉसिबल है। कैसे? इनको मिलाने पर और इन लाइनों का बाइसेक्ट करने पर जो पॉइंट मिला वो आपका सेंटर पे ही मिल रहा है, सर्कल के सेंटर पे ही मिल रहा है। तो ऐसे इस केस में केवल एक ही आपका सर्कल पॉसिबल है। तो यहाँ पे हमें मिला कि किसी भी सर्कल पर अगर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो उससे केवल एक ही सर्कल बनाया जा सकता है। हमारा सेवंथ प्रॉपर्टी है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, कोई एक सर्कल है जिस पर दो इक्वल कॉर्ड हैं। कोई सर्कल है जिस पे दो इक्वल कॉर्ड हैं, तो हमने एक सर्कल बनाया जिसमें हमने कॉर्ड बनाया कॉर्ड आर एस और कॉर्ड पी क्यू, यानी जीवा आर एस और जीवा पी क्यू, जो कि आपस में इक्वल है। अगर ये इक्वल है ना, तो सेंटर से इसका डिस्टेंस यानी सेंटर से आर एस कॉर्ड की डिस्टेंस और सेंटर से कॉर्ड पी क्यू का डिस्टेंस आपस में इक्वल होगा। इट मीन्स जो आपका डिस्टेंस होगा ओ से इस कार्ड की लेंथ और ओ से इस कार्ड का लेंथ आपस में इक्वल होगा। यही हमारा प्रूफ करना था। और इसका रिवर्स भी होगा कि अगर को इन सेंटर से कोड का लेंथ इक्वल है तो कोड आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे नाम दिया m, यहाँ पे नाम दिया n। ठीक है, अगर कोड आर एस इक्वल है पी क्यू के, देन तो डिस्टेंस होगा ओ एम इक्वल होगा ओ एन के फर्स्ट। इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा, कन्वर्स भी इसका ट्रू होगा कि अगर ओ एम इक्वल है ओ एन के, देन जो कोड है आपका कोड आर एस इक्वल होगा कोड पी क्यू के। किसी सर्कल पर दो कोड है आपस में इक्वल हैं, ठीक है, तो सेंटर से इनका डिस्टेंस भी आपस में इक्वल होगा। और जो इसका इन्वर्स है यानी इसका उल्टा है ना, कि अगर सेंटर से किसी कोड का लेंथ आपस में इक्वल है तो कोड आपस में इक्वल होंगे। अगर ओ एम ओ एन के इक्वल है तो आर एस पी क्यू के इक्वल होगा। ठीक है, और अगर आर एस पी क्यू के इक्वल है तो ओ एन इक्वल होगा ओ एम के। ये हमें प्रूफ करना था। एट्थ एंड लास्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है कॉर्ड्स दैट आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। दो कॉर्ड हैं जो कि सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। दो कॉर्ड हैं कॉर्ड्स दैट आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। कॉर्ड हमने दो मान लिया जो कि सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है। इट मीन्स इसका डिस्टेंस हमने कोई कॉर्ड माना ए बी और सी डी। दो कॉर्ड हैं जो कि सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है, गिवन है हमारा। इट मीन्स ए एम और ओ एम और ओ एम इक्वल है ओ एन, ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे
ये कोड भी आपस में इक्वल होगा, ऐसे प्रॉपर्टी कह रहा है कि सेंटर से अगर किसी कोड का लेंथ इक्वल है, इट मीन्स ओ एम इक्वल टू ओ एन है ना, तो कोड भी आपस में इक्वल होंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो को अगर सेंटर से कोड का लेंथ इक्वल है तो एक कोड भी आपस में इक्वल होंगे, कोड ए बी इक्वल टू कोड सी डी होगा। यही इस प्रॉपर्टी का मतलब है। तो इस तरह से जो हमारे प्रॉपर्टीज़ थे, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ सर्कल के, हमने उसको देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में हम सर्कल से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 15.1, उस एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको सारे समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कीजिए और अपने प्रॉब्लम को हमसे शेयर कीजिए, ठीक है? और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।